नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं भारत की राजनीति की एक ऐसी अचूक नेता की जिन्होंने संघर्ष, जिद और बेहिसाब मेहनत से अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। एक साधारण परिवार से निकलकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने तक का सफर। आज की कहानी है ममता बनर्जी की। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत इस सीधे से सवाल से करते हैं। आखिर कौन है ममता बनर्जी? कैसे कोलकाता के एक बेहद साधारण परिवार से आने वाली एक लड़की बंगाल की सबसे ताकतवर राजनीतिक शख्सियत बन गई, जिन्हें आज पूरी दुनिया प्यार और सम्मान से दीदी कहती है। ये सफर जितना प्रेरणादायक है, उतना ही रणनीतियों और कड़े संघर्षों से भरा हुआ भी है। स्क्रीन पर दिख रहा ये कोट उनकी छवि को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। एक तरफ वो एक बेहद आक्रामक, सड़क पर उतरकर लड़ने वाली नेत्री मानी जाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता के लिए वो एक ऐसी ईमानदार आवाज है जिसे सत्ता का कोई लालच नहीं। सच कहूं तो ये दोहरापन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है। तो आज के इस विश्लेषण में हम उनके 5 दशकों के राजनीतिक सफर को इन 6 अहम हिस्सों में समझेंगे। शुरुआती जीवन और संघर्ष, राजनीति में बड़ी एंट्री, टीएमसी का गठन, सिंगूर और नंदीग्राम, ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन और आखिर में उनकी वर्तमान स्थिति। भाग 1, शुरुआती जीवन और संघर्ष। ममता बनर्जी का जन्म 1955 में कोलकाता के एक बेहद सामान्य परिवार में हुआ था। जब वो महज 17 साल की थीं, तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। इस दुखद घटना ने न सिर्फ उन पर परिवार की भारी जिम्मेदारियां डाल दी, बल्कि उन्हें जीवन की सच्चाइयों और संघर्षों से बहुत जल्दी रूबरू करा दिया। अब ये देखिए, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ परिवार का पेट पालने के लिए उन्होंने कितने अलग अलग काम किए। मिल्क बूथ पर दूध बेचने से लेकर स्टेनोग्राफर और प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने तक का काम किया। और इसी जद्दोजहद के बीच 70 के दशक की उथल-पुथल भरी छात्र राजनीति में उन्होंने कदम रखा, जहां उनकी एक पक्की फाइटर वाली छवि आकार लेने लगी। भाग 2, राजनीति में बड़ी एंट्री। उनका राजनीतिक उदय वाकई बहुत तेज था। 70 के दशक में छात्र राजनीति में सक्रिय रहने के बाद 1984 में उन्होंने एक बहुत बड़ा धमाका किया। लोकसभा चुनाव में उन्होंने सीपीआई-एम के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया। 1990 के हाजरा जंक्शन हमले ने उनकी उस अंडरडॉग छवि को और पुख्ता कर दिया। आगे चलकर 1991 में वो सबसे कम उम्र की केंद्रीय मंत्री भी बनी, जिससे उनकी राष्ट्रीय पहचान काफी मजबूत हुई। उस समय बंगाल की राजनीति पर पारंपरिक भद्रलोक नेताओं का दबदबा था, जो एलीट थे, साफ धोती कुर्ता पहनते थे और बहुत नपे तुले स्वभाव के थे। इसके बिल्कुल उलट ममता बनर्जी सूती साड़ी और रबर की चप्पलों में जनता के बीच जाने वाली बेहद भावुक नेत्री बनकर उभरी। उन्होंने अपनी इस सादगी को ही जनता से जुड़ने का अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। भाग 3, टीएमसी का गठन। 90 के दशक के अंत तक आते आते कांग्रेस के भीतर रहते हुए उन्हें लगा कि उनकी पार्टी वामपंथियों के खिलाफ उतनी आक्रामकता से नहीं लड़ रही है। कांग्रेस को बी टीम बताते हुए उन्होंने 34 साल पुराने लेफ्ट शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। 1998 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। यही से बंगाल की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। उनका नारा था माँ माटी मानुष। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक आकर्षक नारा नहीं था, ये उनकी एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति थी। इसके जरिए उन्होंने खुद को बंगाली पहचान और आम जनता के सबसे बड़े रक्षक के रूप में स्थापित कर दिया। भाग 4, सिंगूर और नंदीग्राम। ममता बनर्जी के करियर का सबसे बड़ा मोड़ आया 2006 और 2008 के बीच, जब औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण को लेकर हिंसक संघर्ष भड़क उठे। राज्य सरकार और ग्रामीण किसानों के बीच सीधा टकराव हुआ और इस स्थिति ने बंगाल में एक बहुत बड़ा राजनीतिक खालीपन पैदा कर दिया। ममता जी ने इस व्यापक जन आक्रोश को पूरी तरह से समझा और किसानों का खुलकर साथ दिया। उन्होंने 26 दिनों तक भूख हड़ताल की। देखते ही देखते ग्रामीण किसानों से लेकर शहरी बुद्धिजीवियों तक का एक बड़ा तबका उनके साथ जुड़ गया। वो पूरे राज्य में पोरिवोर्तोन यानी बदलाव की सबसे बड़ी प्रतीक बन गई। भाग 5, ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन। ये सारी मेहनत 2011 में रंग लाई। आर्थिक दबाव और अन्य कारणों से 34 साल पुराने वाम मोर्चे का जो पतन हो रहा था, उस खाली जगह को ममता बनर्जी की लोक लुभावन राजनीति ने पूरी तरह से भर लिया। 2011 का वो ऐतिहासिक चुनाव वाकई एक नए युग की शुरुआत था।
मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका एक नया रूप सामने आया, एक प्रशासक का। सड़क पर संघर्ष करने वाली नेता ने अब कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार और द्वारे सरकार जैसी कई शानदार कल्याणकारी योजनाएं लागू कीं। इन योजनाओं ने सीधे लोगों के घरों तक फायदा पहुंचाया और यही वजह है कि उनकी सत्ता लगातार मजबूत होती गई। भाग 6 वर्तमान स्थिति और प्रभाव। अगर आज की बात करें तो उनके कार्यकाल को हम कई नजरियों से देख सकते हैं। विपक्ष उन पर राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार को लेकर तीखे सवाल उठाता है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी राज्य में उनके सामने मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभर कर आई है। इन तमाम बड़ी चुनौतियों के बावजूद वो लगातार अपना राजनीतिक किला बचाए हुए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की एक बेहद अहम धुरी बनी हुई हैं। 2021 के चुनावों में उनका एक नारा काफी गूंजा, बांग्ला निजेर मिये के चाय, यानी बंगाल अपनी ही बेटी को चाहता है। ये रणनीति एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। उन्होंने खुद को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि सीधे तौर पर बंगाल की अस्मिता से जोड़ दिया, जिसने बाहरी राजनीतिक ताकतों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। तो दोस्तों, जैसे ही हम इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं, ये सवाल उठना लाजमी है, हर बार परिस्थितियों को चुनौती देने वाली इस नेता की विरासत आगे चलकर भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को किस तरह से आकार देगी। एक आम लड़की के संघर्ष से लेकर सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक का ये सफर वाकई राजनीति का एक बेहद दिलचस्प अध्याय है। आज की इस कहानी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।